हेलो पशुपालक भाइयों, मैं सुजीत पटेल फार्मासिस्ट। आशा करता हूँ पशुपालक भाइयों आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को हम बताने जा रहा हूँ टीना काल डीएस के बारे में कि टीना काल डीएस क्या है, पशुपालक भाइयों के लिए कितने का पड़ेगा, इसको पशु को पिलाने से क्या क्या फायदा होता है। ये संपूर्ण जानकारी पशुपालक भाइयों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइबर कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। टीना काल डीएस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकेगा, जिससे आप लोग को ये पता चल सकेगा कि मैं जो बताता हूँ प्रोडक्ट जो बताता हूँ पशु पे, वो आपके पशु पे 99% काम करता है। इसलिए मैं एक वेटरनरी फार्मासिस्ट हूँ और बहुत सोच समझ के पशु को दवा देता हूँ और दवा बताता हूँ कि अपने पशु से रिजल्ट ले सके। तो चलिए बताते हैं पहले कौन सी कंपनी बनाई है। तो ये टीनिटा कंपनी इसको बनाई है। अगर 1 लीटर की बात कर लिया जाए कि क्या इसकी एमआरपी है, तो ये आप लोग को 247 रुपए का 1 लीटर पड़ जाएगा। अब ये टीना काल डीएस है क्या, तो ये कैल्शियम है। टीना काल डीएस एक कैल्शियम है। अब आप लोग को हम बताऊंगा कि कैल्शियम में पशु को कैल्शियम कहाँ पर दिया जाता है। जैसे पशुपालक हमारे जानते होंगे कि कैल्शियम दूध की कमी होती है तो वहां पर दिया जाता है, दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। पर उससे आज आप लोग को हट के बताऊंगा कि कैल्शियम कहाँ कहाँ पशु को दे सकते हैं और इसकी कहाँ कहाँ पशु को पिला के बेनिफिट ले सकते हैं। जहाँ पे पशुपालक कहते हैं कि अपने पशु को हम कैल्शियम से दिए हैं पर हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है पशु से, वहां पे आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये सब संपूर्ण जानकारी। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो का अंत तक बने रहिए आप लोग। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। पहला जो पशुपालक का यही रहता है कि हमारे पशु का दूध का उत्पादन कम हो रहा है, कोई कैल्शियम सब दीजिए जो पशु का दूध का उत्पादन बढ़ जाए। तो बहुत से कंपनियों को आप कैल्शियम पिलाते भी हैं, शायद रिजल्ट भी अच्छा मिलता होगा आप लोग को, नो डाउट। और अच्छे से अच्छे रिजल्ट अगर चाहिए तो आप लोग टीना काल डीएस अगर पशु को वहां पर ले जाकर पिलाएंगे तो आपको 99% वहां चांस आपको पशु का दूध बढ़ने का रहेगा। हर पशुपालक सोचता है कि मौसम जैसे चेंज होता है, गर्मी का मौसम आता है, उस समय पशु के पास दूध ही कम हो जाता है, चाहता कि अपने पशु को दूध बढ़ाने के लिए कौन सा कैल्शियम दे, तो वहां पे टीना काल डीएस को दीजिए। अब आप लोग को हम दूसरी बात बताने जा रहा हूँ कि पशु को अगर दूध बढ़ने का कई रीजन होता है। जैसे अगर पशु बच्चा दिया है तो 3 महीने के अंदर अंदर अब आप दूध बढ़ाना चाहते हैं पशु के, तो आप टीना काल डीएस देंगे। अगर पशु को 20 लीटर की गाय की क्षमता है दूध देने की, तो आप इससे पिला के आप 20 लीटर पशु को दूध निकाल सकते हैं। आप पशु दूध की क्षमता बढ़ जाएगा देने से टीना काल डीएस। अगर वही गाय अगर बच्चा दिए हुए 8 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 6 महीना हो गया और उस गाय के अंदर 20 लीटर की क्षमता है देने की और किसी वजह से वो 12 लीटर पशु दूध दे रहा है, तो उसकी दूध को मेंटेन किया रहेगा। हो सकता है 2 से 3 लीटर पशु के पास जो 11 लीटर पशु दे रहा है उसकी क्षमता 20 लीटर की है, तो हो सकता है 15 लीटर पशु देने लगे, 2 से 3 लीटर दूध बढ़ सकता है। इतना क्वालिटी टीना काल डीएस में है। अब आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि तीसरी बात कि टीना काल डीएस के देने से और क्या क्या लाभ होता है। जैसे पशु में देखते होंगे कि हमारा पशु दूध खूब दे रहा है और बस पशु दुबला पतला होते जा रहा है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है गाय भैंस का। वहां पे बहुत पशुपालक सोचता है कि हम पशु से दूध तो ले रहे हैं पर उसकी शरीर क्यों हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, उसको कैल्शियम की कमी हो रही है। जो शरीर से उसके दूध निकाल रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं दे रहे हैं खाने पीने के लिए, कैल्शियम कोई नहीं पिला रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी हड्डी हड्डी पशु को दिखाई दे रहा है। उसमें 80% पशु के पास कैल्शियम की कमी वहां पर हो रहा है। तो वहां पे आप अगर टीना काल डीएस को पशु को देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके पशु को दूध का उत्पादन वहां तेजी से भी बढ़ेगा और आपके पशु का सेहत भी वहां सही होगा। जो हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे पशु के वो पसलियां धीरे धीरे भरना चालू हो जाएगा। ये लगेगा कि पशु को कैल्शियम देने से, टीना काल डीएस देने से आपके पशु में ग्रोथ है। अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि और कहाँ टीना काल डीएस के पशु को पिला के और कहाँ रिजल्ट मिलता है। जैसे पशुपालक कहते हैं कि सर हमारा पशु तो 20 लीटर दूध दे रहा है गाय,
उसको कैल्शियम देने की कोई जरूरत नहीं होता है। ऐसे पशुपालक बहुत मन में सोचता है कि हमारा पशु खूब दूध दे रहा है, तो ऐसे बात नहीं है कि जहाँ पे पशु दूध देता है ज्यादा वहां देने की जरूरत नहीं है, वहां बहुत ज्यादा जरूरत है, इसे अधिक से अधिक पशु दूध वहां निकाल रहा है। तो जो शरीर से उसके दूध निकल रहा है तो उसको पूरी करने के लिए आप टीनाकाल डीएस अगर पशु को पिलाएंगे तो वह पशु के जो दूध निकला है वो पशु के दूध का उत्पादन को बनाए रखेगा और घटने नहीं देगा पशु का दूध, जिसके पशु को सेहत भी अच्छा रहेगा और उसके पशु में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो पशु के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होती तो कई बीमारियों को वो दबा रहता है। जैसे कैल्शियम की कमी से बीमारी होने वाली आप लोग को ये भी आप लोग को बताई दे रहे हैं, जैसे पोलेप्स का बाहर भंडारा जिसको बोलते हैं, जो पोलेप्स बाहर निकलता है पैदानी, वो कैल्शियम की 99% चांस रहता है कि पशु के कैल्शियम कमी हो जाएगा, तब वो पशु का पोलेप्स बाहर आना चालू हो जाता है। तो पहला आप लोग को बीमारी। दूसरी बीमारी, पशु का शरीर दुबला पतला हो जाता है, हड्डी की तरह हो जाता है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और उसके पशु में चारा दाना कम, खाना पीना कम कर देता है पशु, कैल्शियम की कमी होता है वो। इसलिए आप लोग को कैल्शियम से होने वाली कमी बहुत सारा है, पर आप लोग के मुख्य 3 कारण मैं बता दिया हूँ, इसलिए वहां पे कैल्शियम पशु को वहां जरूर दीजिए, जो टीनाकाल डीएस देने से ये सब पूर्ति हो जाएगा। और एक कमी और आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो पशुपालक अपने पशु को ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पशुपालक अपने पशु से घाटा हो जाता है कि आप पशु को की दूध ही नहीं अगर ज्यादा देगा पशु तो क्या फायदा होगा। तो वहां पे अपने पशु पे प्रेग्नेंट के समय पशु को जरूर कैल्शियम दीजिए कि आपका पशु गाभिन है, वहां पे कैल्शियम देना बहुत जरूरत है। लास्ट मंथ में आपका पशु 1 महीना बच्चा रह जाता है देने में, वहां पे आप 30 दिन रेगुलर अपने पशु को 100 ml कैल्शियम टीनाकाल डीएस देना चालू कर दीजिए। इसलिए कि आपके पशु में प्रेग्नेंट के समय पशु में अगर दे देंगे तो आपके पशु बच्चा देने में जो जीर गिराने की जो शिकायत होता है वो आपके पशु में नहीं होगा। आसानी से पशु आपका जीर गिरा देता है और दूध का उत्पादन शुरू में ही तेजी से बना रहेगा, जिसकी वजह से पशुपालक ये कहेगा कि हम पशु को टीनाकाल डीएस दिए हैं और अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। तो इसलिए संपूर्ण जानकारी पशुपालक भाइयों के लिए मैं टीनाकाल डीएस का दे दिया हूँ। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पशु को पिलाने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिले, कमेंट करके जरूर बताइए कि सर जैसे जैसे आप बताए थे पशु को टीनाकाल डीएस को मैंने दिया हूं और अच्छा रिजल्ट मिला है। डोज की अगर बात कर लिया जाए तो आपका पशु अगर 20 लीटर गाय दूध दे रही है तो वहां पे आपको 100 ml सुबह 100 ml शाम देना है। अगर गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो 100 ml देना है। और भैंस आपको अगर 12 लीटर का दूध दे रही है तो 150 ml रोजाना आपको पशु को वहां को देना है कैल्शियम। अगर बकरियों की बात कर लिया है, बकरियों में क्या दिया जाएगा तो आपको 20 ml पर डे टीनाकाल डीएस को बकरियों में दिया जाएगा। जहां पे बकरियों में दूध का उत्पादन नहीं होता है, दूध नहीं बढ़ता है, बच्चा देने के बाद बकरियों दूध पे नहीं देती हैं, तो वहां पे आपको 20 ml बकरियों को दिया करिए। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए और शेयर करिए और लाइक करिए, जिसकी वजह से कि हम लोग को जो आप लोग को बता रहा हूँ वो आपको हर जगह पशुपालक के पहुंच सके और आपको नया नया नोटिफिकेशन जो भी वीडियो बनाता रहूं आप लोग के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिसके पशुपालक का किसी का भला हो और वो पशु का दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो आपको थैंक्स बोलेगा कि सर जो भी वीडियो आप लोग भेजे थे, शेयर किए थे, जिसकी वजह से हमारे पशु को आज हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकें। ऐसे ऐसे पशुपालक भाइयों के लिए मैं रोजाना एक वीडियो बनाता हूं। और पशु से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पशु को दवा बता के जो भी कमी रहेगा वो पूरा करने के लिए, और पशुपालक के हित में बताता हूँ कि पशु को ले जाके आसानी से उसको पिला ले और उससे लाभ ले सके और उसका जो पशु का जो भी कमी हो उसको पूरा हो सके। तो ऐसे ऐसे पशुपालक भाइयों के लिए मैं रोजाना उपलब्ध हूँ और धन्यवाद आप लोग का।